गैंगस्टर, शूटर, हिस्ट्री शीटर। इनकी जिंदगी बारूद से शुरू होती है, बारूद पर ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जुर्म की दुनिया का अनकहा नियम है कि जो बंदूक के बल पर जीते हैं वो बंदूक से ही मरते हैं। वो चाहे दुश्मन की गोली हो या फिर पुलिस की, पता नहीं कब, कहां, किस ओर से आई गोली शरीर को छलनी कर दे। 5 ग्राम की गोली ही उनके लिए आखिरी सच होती है और इसी सच ने 28 अगस्त 2018 को एक कुख्यात माफिया डॉन की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया था। जगह थी सीतामढ़ी कोर्ट। दोपहर का वक्त था। पुलिस का सख्त पहरा था। एक अपराधी को पेशी के लिए लाया गया था। चहल पहल बढ़ी हुई थी। उसे लेकर पुलिस आगे बढ़ रही थी। तभी किसी कोने से दनदनाती हुई गोलियां आई और उस गुंडे के भेजे में, कलेजे में और पेट में घुस गई। वो जमीन पर गिर गया। अफरा तफरी मच गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने उत्तर बिहार के उस सबसे बड़े डॉन की मौत का ऐलान कर दिया जिसका नाम था संतोष झा। वही संतोष झा जो नक्सली संगठन के तर्ज पर गिरोह चलाता था, कॉरपोरेट की तरह गुर्गों को उसमें भर्ती करता था, उन्हें महीने की सैलरी देता था, ठेकेदारों से करोड़ों में लेवी वसूलता था और जो मना करता उसे AK-47 से भून देता था। दबंग लुक के साथ गोरे चेहरे पर महंगा चश्मा, काले रंग की फुल टी शर्ट और ब्रांडेड पैंट की शौक रखने वाले संतोष झा के अपराध की दुनिया में आने की कहानी पूरी तरह फिल्मी है। गांव दोस्तियां, थाना परनहिया, जिला शिवहर, बिहार। इसी गांव में चंद्रशेखर झा नाम का एक शख्स रहता था जो गाड़ी चलाता था। एक बार गांव के ही दबंग जमींदार नवल किशोर राय और उसके परिवार वालों ने चंद्रशेखर झा की पिटाई कर दी। ये बात उसके बेटे को शूल की तरह गड़ गई। बेटे ने पिता की पिटाई का बदला लेने की कसम खाई और उसे पूरा भी किया। चंद्रशेखर झा का वही बेटा था संतोष झा। संतोष झा 3 भाई बहन में सबसे बड़ा था। अकेला भाई, सिर्फ इंटर तक पढ़ा था। नौकरी करने के लिए हरियाणा गया। कुछ ही दिन के बाद लौट आया। गांव में ही किसानी करने लगा, सब्जी उगाई, पोल्ट्री फार्म खोला, फिर गाड़ी खरीद कर चलाने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2001 के पंचायत चुनाव में वोट को लेकर नवल राय और उसके परिवार वालों ने संतोष के पिता की पिटाई कर दी। पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए नक्सलियों के वो करीब आया, तब शिवहर और सीतामढ़ी के इलाके में नक्सली पैर पसार चुके थे। इस बीच भाकपा माओवादी के एक एरिया कमांडर की हत्या हो गई और कमान संतोष झा ने खुद संभाल ली। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक संतोष झा ने ही अपने एरिया कमांडर की हत्या करवा दी थी, लेकिन यह बात साबित नहीं हुआ। अपने नक्सली साथियों के साथ मिलकर साल 2003 में उसने पहली बार जमींदार नवल किशोर राय के घर पर हमला कर दिया, लेकिन नवल किशोर राय उसमें बच गया। साल 2003 में एक पूर्व मुखिया के घर को डायनामाइट से उड़ाकर उसकी हत्या कर दी। उसी साल दिसंबर में कई बैंक लूट में उसके नाम आए। वो नक्सली वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था, लेकिन साल 2004 में पटना पुलिस ने संतोष झा को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद जब वो रिहा हुआ, तब उसने अपना गिरोह बनाया, नाम रखा परशुराम सेना। परशुराम सेना ने कई हत्याकांड को अंजाम दिया। जनवरी 2010 में संतोष झा ने पिता को पीटने वाले जमींदार से जिला पार्षद बने नवल राय की हत्या उसके घर के बाहर ही कर दी। 2010 में ही अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव के दौरान उसने लैंड माइंस बिछाकर 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया था। उसके बाद गोपालगंज, बेलसंड और सीतामढ़ी में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनियों को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया। संतोष झा के अपराध के आभा मंडल का विस्तार होने लगा।
परशुराम सेना हत्या, बैंक लूट, कब्जा, रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम दे रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी तो उसने नक्सली संगठन के तर्ज पर एक नया गिरोह बनाया। उसका नाम रखा बिहार पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट। इस ग्रुप में लड़के एक सिंडिकेट की तरह काम करते थे। अपने गुर्गे को संतोष झा पहले खुद ट्रेनिंग देता था और फिर काम पर लगाता था। करीब 40 ऐसे लड़के थे जिन्हें संतोष झा गिरोह बाकायदा सैलरी भी देता था। ये गुर्गे इस गिरोह के लिए सूचनाएं जुटाने और शिकार तक पहुंचाने का काम करते थे। इस गैंग के टारगेट पर कंस्ट्रक्शन का ठेका लेने वाली कंपनी होती थी, जिससे टोटल टेंडर का 10% रंगदारी लेता था संतोष झा। संतोष झा गिरोह के पास AK-47 जैसे हथियार थे। अपने गुर्गों, हथियार और शातिर दिमाग के दम पर संतोष खौफ का पर्याय बन गया। उसकी तूती बोलने लगी थी। धीरे धीरे उसने अपने गिरोह का विस्तार किया। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, दरभंगा में कंस्ट्रक्शन कंपनियां उसके नाम से कांपती थी। कई इंजीनियर, ठेकेदार मारे जा चुके थे। बिहार STF ने 2014 में कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया था। तब वह कोलकाता में नाम और पहचान बदलकर रह रहा था। वहां वह खुद को डॉक्टर कहता था। गिरफ्तारी के बाद जेल से भी वो अपनी क्राइम कंपनी बेधड़क चला रहा था। 2016 में दरभंगा में रोड कंस्ट्रक्शन कर रही एक कंपनी से 75 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। लेवी नहीं मिलने पर दिन दहाड़े 2 इंजीनियरों को AK-47 से भून दिया गया। नाम आया संतोष झा गैंग का। जेल में बंद संतोष झा के कई गुर्गे पकड़े गए। संतोष झा गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा था। दबाव के बीच गिरोह में दरार पड़ने लगी। संतोष का शागिर्द मुकेश पाठक उसका जानी दुश्मन बन गया और इसकी वजह की जड़ में थी कमाई। असल में संतोष झा एक तरफ रंगदारी वसूलता था, दूसरी तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 700 करोड़ की संपत्ति बना चुके संतोष झा का नेपाल में भी कारोबार था। वो राजनीति में उतरने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे उम्र कैद की सजा मिल गई। संतोष झा पर 32 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। ज्यादातर मामलों में वो बरी हो चुका था। 5 मामलों की सुनवाई चल रही थी और दरभंगा हत्याकांड मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जेल में सजा काट रहे संतोष झा को किसी दूसरे मामले में पेशी के लिए सीतामढ़ी के CJM कोर्ट लाया गया था। 11 पुलिस वालों की सुरक्षा घेरे में था, तभी कोर्ट के बाहर पेड़ की ओट से दंदनाती हुई गोलियों ने संतोष झा की सांसें छीन ली। बंदूक और बारूद के दम पर जो वसूली और हत्या गिरोह उसने तैयार किया था, वही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। अपराध के साम्राज्य का बारूदी बादशाह नाबालिग हत्यारों के हाथों पुलिस की सुरक्षा में मारा गया।